असिस्टेंट परिस प्रिस्ट और सिस्टरगन और जितना भी विभिन्न गांव से आवल आयोबा भाई बहन सब मन के और पर जय यीशु और अमृत महोत्सव के अवसर में सब मन के खुश खुश परब। तो आज के हमें जानीला काले हमें आज ई जगह में उपस्थित हुई। तो हमने जखन यहाँ उपस्थित हुई तो हमने 3 बार वंदे मातरम भारत माता की जय कहे के बात तो बनेला। तो हमें सब मन एक संगे बोलबो भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो आज के अवसर में हमने पहला हमने के पारिस पृष्ठ के आगू दिए आवे के लिए निमंत्रित करा थी और उखे और हमने के बीच में है मैडम ओलेन मेन स्पीकर उखे आवे दिए आगू दिए आवे के लिए निमंत्रित करा थी। वो कर थे ना तो आज के हमने के मेन कमांडर सागर डिगिया है। तो हमें उखे ई प्रोग्राम के आगे बढ़ाई के लिए उखे निमंत्रित करा थी। उकर आगे हमें फादर पारिस प्रिस्ट के फूलन के मासा से आदरणीय करे जाती। सावधान, रुक, विश्राम, रुक, सावधान। जैसे कि हम देखे जाते हमें नेशनल फ्लैग के होस्टिंग करके एखन जा तो सगर लगे डायरेक्ट क्वेश्चन हम कहे जातो जैसे फ्लैग होय सोय तकर सर्वप्रथम हमें हमार नेशनल एंथम के सबे एक साथ शुरू करो और सबे सावधान पोजीशन में रहो और जैसे कि गाना खत्म है चले के हमें डिस्कस हो करो। रुक, विश्राम, रुक, सावधान। एखन हमरे मन फ्लाई होस्टिंग करबो। फ्लाई होस्टिंग खातिर हमने पारिस प्रिस्ट और मैडम ओलेन के आगे लिए जाके निमंत्रित करा थी। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उत्कल जगति तरंगा भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। एखन हमरे मन मैडम ओलेन से दुई एखार कथा सुनबै।
माननीय पल्ली पुरोहित फादर नॉर्बर्ट खेस, सहायक पल्ली पुरोहित फादर एलियस लगुन, सिस्टर सुपीरियर सिस्टर स्कोलास्टिका सोरेंग, अन्य सिस्टरगण, प्राचार्यगण, शिक्षकगण और मेरे माता पिता एवं भाई बहन और मेरे छोटे छोटे प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज न सिर्फ भारत देश में पर दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ भारतीय हैं वहाँ हर्षोल्लास के साथ आज़ादी का महोत्सव मनाया जा रहा है। आज भारत की आज़ादी का 75 साल पूरा हुआ और इसीलिए भारतवर्ष ने इस वर्ष को आज़ादी का अमृत महोत्सव नाम दिया है और इसे अलग अलग ढंग से मनाने की योजना है और इसलिए इस बार आज़ादी का जश्न 13 अगस्त से ही शुरू हो चुका है। हर घर में तिरंगा, हर हाथ में तिरंगा, इसी नारे के साथ ये जश्न चल रहा है। हजारों की संख्या में लोग हाथ में तिरंगा लेकर रैली कर रहे हैं, भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। वास्तव में प्यारे भाइयों और बहनों, ये तिरंगा हमारे देश की आन बान और शान का प्रतीक है, यानी चिन्ह है। सच कहे तो इसी तिरंगे के लिए हजारों लाखों भारतीयों ने अपने को कुर्बान कर दिया। आज हम अपने को आज़ाद देश का नागरिक कहते हैं, ठीक है कहते हैं, पर हमें नहीं भूलना चाहिए कि इस आज़ादी के लिए कितनों को गोलियों से भून दिया गया, कितनों को तड़प तड़प कर काला पानी के गाल में उतार दिया गया, कितनों को फांसी दी गई, कितनों को जेल में तरपाया गया। इस तरह से हमारे हजारों हजार पूर्वज सपूत वीर पुत्र शहीद हो गए। हमको आज ऐसा लगता है सोच के कि उस दिन का स्थिति कैसी हुई होगी जो इतने तड़प तड़प कर उन्हें ब्रिटिश लोग मारते थे, तड़पाते थे। आज हम उन वीरों को सत सत नमन करते हैं जो इस देश को हम लोगों के लिए शान से जीने के लिए छोड़ गए हैं। उनका नाम अमर रहे और अमर रहेगा और यही उसी के नाम से आज हम इस तिरंगे के नीचे खड़े होकर शान से जीवन जी रहे हैं। मौज मस्ती, खाना पीना, पहनना ओढ़ना, अपना जो कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम, अपना धर्म, सबको स्वच्छ रूप से हम लोग निभा रहे हैं। और इस तिरंगे को जो भी इस देश की सपना अच्छा करने के लिए छोड़ गए हैं, उन सबों को आज हम थोड़ी देर के लिए श्रद्धांजलि देंगे। उनकी आत्मा अमर रहे, उनके नाम से हम लोग थोड़ा देरी सिर झुका के उन्हें नमन करेंगे और श्रद्धांजलि देंगे। थोड़ी देर के लिए सबको सिर झुका के उन सबों को याद करेंगे जो हम लोगों के लिए जीने के लिए छोड़ गए हैं। प्यारे भाइयों बहनों, आज हम आज़ाद देश का नागरिक हैं और भारत देश के नागरिक होने के नाते हमारा इस देश के प्रति क्या कर्तव्य है उसे जानना चाहिए। मेरे ख्याल से हमारे सबसे पहला कर्तव्य है देश के प्रति वफादार होना। वफादार होने का मतलब है हमें जो भी हम छोटा बड़ा काम करते हैं, कोई किसान है, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई नर्स, जो भी अपना अपना काम करते हैं, सब बड़ा है। कुछ भी
कम नहीं है। हम लोग नहीं सोचेंगे कि ये काम छोटा है, ये बड़ा है। इसलिए जो भी हम काम करते हैं, सब काम को हम लोग सच्चाई से करेंगे, ईमानदार से करेंगे, तो हमारा देश उन्नति की ओर जाएगा। और हम बड़ों को यही ख्याल रखना चाहिए कि सब समय हमें अच्छाई की राह पर बच्चों को ले जाना चाहिए, और जिससे हमारा देश का नाम रोशन हो। हमारा देश को हमें कभी भी बदनाम नहीं करना चाहिए। कभी भी मान सम्मान हमारा देश है, हमारा भविष्य है। हमारे बच्चे ही कल के नेता होंगे। आइए हम लोग सबको हमारे बच्चों को सिखाएं, जैसे हमारे पूर्वज छोड़ गए हैं सपने, उनको हमारे बच्चे पूरा करने के लिए आगे बढ़ें। इसी में मैं सबों को ये छोटी सी संदेश देकर अंत करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। बोलिए भारत माता की जय। बोलिए भारत माता की जय। बोलिए भारत माता की जय। हमने धन्यवाद देवादी मैडम के ऊपर प्रेरणादायक शब्द लगिन। एखन हमरे मन डांस देखबै, तो ई प्रोग्राम रखे और रंगीन बनाए के लिए हमने मन के आगू दिखे निमंत्रित करा थे। सरकार लगे एक बार ताली मार दो भाई जोर से। और साथ ही साथ अपने मन जमन है सबे के मैं धन्यवाद देवा तो आज उन्हें यहाँ उपस्थित के द्वारा आज दिन का बहुत सुंदर, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो जाए के रखे एक मिठाई खाई के जब मुख मीठा करे के लिए, और मैं हमने के जेमन वितरण करे के तो सब जल्दी से वितरण करवा लेते अनुरोध जय। जय जिसु, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हाथ में उठाते सब
बोलो भारत माता की, जय भारत माता की।